ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 27 सूबों तक फैलने वाले एहतजाज ने 45 जानें ले ली। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। सरकारी इमारतों में तोड़फोड़, पुलिस एहलकारों पर पथराव। हुकूमत ने बेशतर शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी में इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर मुदाखलत की धमकी दे दी। मुजाहिरों में हम बात से वाकिफ हैं, मगर काफी लोग भगदड़ से भी हलाक हुए। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ट्रंप अपना मुल्क संभाले। ईरान में किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न ही तकरीबकारों के सामने झुकेंगे। आयतुल्लाह खामनई का दो टूक पैगाम। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। हंगामों में कुछ लोग ट्रंप की खुशनुदी के लिए अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ईरान के रहबर आला का खुतबा जुमा से खिताब। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत से इजहारी यकजहती। ईरानी परचम थामे हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर के हक में नारे। वेनेजुएला में अवाम का अमरीका के खिलाफ गम और गुस्सा कम न हो सका। कराकस में हजारों अफराद का सदर मादुरो की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन के अमरीका के खिलाफ नारे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वेनेजुएला में कार्रवाई को अमरीकी अवाम के लिए फायदेमंद करार दिया। उन्होंने दावा किया कि अमरीका का वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा होगा तो दुश्मनों पर बालादस्ती होगी। फौजी बढ़तरी की वजह से लोग अमरीका को चैलेंज करने से घबराएंगे। वजीर आजम का रमजान मुबारक के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने का हुक्म। गरीबों को इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट से देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत रमजान के लिए मुजवजा पैकेज पर जायजा इजलास। गरीबों और सफेद पोश तबके की माली मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वजीर आजम का दूर दराज इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए भी बड़ा इकदाम। ज्यादा खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप के वफ्द की भी मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात, मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा, तजलील करने की कोशिश करते हैं खवातीन की, और जहां पे टीटीपी की बारी आती है तो वहां पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह। दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। कोई और नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पीटीआई को कलअदम टीटीपी का सियासी विंग और दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दिया। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मुनशियात फरोशी, टिम्बर समेत दीगर माफियाज की सरपरस्ती का इल्जाम। बैतुल्ला महसूद ने अपनी कमेटी में बानी पीटीआई को नामजद किया था। क्या वजह है कि इन दोनों में ऐसी कुर्बत है? लीगी रहनुमा जाहिद खान का सवाल। मसूद ने जब अपनी कमेटी बना दी तो उसके सरबराह उसने किसको बनाया? इमरान खान को। याद होगा आप सबको। तो उनका उसके साथ इतना नज़ाकत है, वो कैसे उसकी हुकूमत पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो उनसे बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया कि पीटीआई साबित करे कि वो पाकिस्तान के साथ है या दहशत गर्दों के साथ। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम से मुज़ाकरात की ओनरशिप लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए हिम्मत का मुजाहरा करने का मशवरा। इस्लामाबाद में दरख्त क्यों काटे? वजीर आजम और वजीर दाखिला के नोटिस पर हलचल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की जेर सदारत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इजलास।
पेपर मलबरी की जगह मुतबादिल दरख्त लगाने का फैसला। हुक्काम ने हर कटे हुए दरख्त की जगह मजीद दरख्त लगाने की यकीन दहानी करार दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत को बेइख्तियार करार दे दिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। दहशतगर्दी की वजह से सूबे की तरक्की मुतासिर हो रही है। बंद कमरों में फैसले होंगे तो दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी। सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब। कराची पहुंचने पर सुहेल आफरीदी का जिनाह टर्मिनल पर पुरतपाक खैर मकदम। सिंध के वजीर मेहनत ने अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। कराची एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए जमा हुए थे। बानी पीटीआई का तालिबान के बारे में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कानून के दायरे में सुहेल आफरीदी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी को बाग़ जना ग्राउंड में जलसे की इजाजत देंगे। नासिर शाह की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वजीर आजम से पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल 2 नई टीमों की नीलामी जीतने वाली कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। ओजेड डेवलपर के मालिक हमजा मजीद और FKS के फवाद सरवर का PSL की तरक्की का आज़म। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मसूद बनाने का आज़म। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमरीकी सरमायाकार वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के फरोग और मौसर राबतों पर जोर। पाकिस्तान की सिफारतकारी और उभरते हुए आलमी किरदार की दुनिया मुअत्तरिफ। पाकिस्तानी अमरीका और चीन से बैक वक्त मुतवाज़िन ताल्लुकात रखे। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने कामयाबियों की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉयज, नर्सेज और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का मरीजों को फूल प्रूफ तरीक़ाकार से मेडिसिन फराहम करने का हुक्म। वाज़े कर दिया कि नाअहलों और काम चोरों को घर जाना होगा। वफाकी हुकूमत का स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रॉश के साथ मुआहदा। पिम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। 70% कंपनी और 30% अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 1 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम करने का ऐलान। बलोचिस्तान में आवाम के लिए ई-बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। हुकूमत 30% सब्सिडी फराहम करेगी। सरकारी मुलाजमिन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान काबीना की पेश की मेडिकल अदायगियों और अवामी एंडोर्समेंट फंड का ऑडिट कराने का हुक्म। अमरीका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारतीय सरमायाकार चकरा कर रह गए। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5 दिन में भारतीय सरमायाकारों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप ने भी हिमायत कर दी। अगले हफ्ते बिल की मंजूरी का इम्कान। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर ली। मेरिट पर ज्यादा तादाद में मुसलमान तलबा को दाखिला मिलने पर भारतीय हुक्काम ने लाइसेंसेस मनसूख करके मकबूजा कश्मीर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया। विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 नशस्तों पर मुसलमान तलबा को मेरिट पर दाखिला मिलने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने शदीद एहतजाज किया था। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने भारतीय हुक्काम के फैसले को कश्मीरी तलबा के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ करार दिया।
अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एहलकारों की जानिब से फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। पोर्टलैंड में आइस हुक्काम ने खातून और मर्द को गोली मारकर जख्मी कर दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और एजेंट्स को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। आइस हुक्काम की फायरिंग के वाकयात के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े। व्हाइट हाउस के सामने रैली, न्यूयॉर्क में एहतजाज, मिनेसोटा में मुजाहिरीन और आइस एहलकार खुद्दम खुदा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम को झटका। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के मजीद फौजी इकदाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। ट्रंप को अब वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी सदर की करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में अमरीकी फौजी हमले या जहरियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होने का दावा कर दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाले वो खुद हैं, सिर्फ उनका दिमाग और अखलाकियात ही उनको रोक सकती हैं। ट्रंप ने 1 साल तक वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने का अज़्म जाहिर कर दिया। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी से आलमी निज़ाम को खतरे में देख लिया। ट्रंप का तरीका ना रोका तो दुनिया लुटेरों का ठिकाना बन जाएगी, जहां ताकतवर मुमालिक मर्जी मुसल्लत करेंगे। जर्मन सदर ने वेनेजुएला में कार्रवाई को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में गोली पहले मारेंगे पूछेंगे बाद में। डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करने पर खबरदार कर दिया। मुस्लिम ममालिक की इसराइली वजीर खारजा के मुतनाज़ सोमालीलैंड के गैर कानूनी दौरे की शदीद मसम्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और कतर समेत 22 इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा और OIC ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गज़ा पर इस्राईली हमलों में एक बार फिर तेजी। 26 घंटों के दौरान 5 बच्चों समेत मजीद 14 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। 11 अक्टूबर 2025 से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी में शहदा की तादाद 425 हो गई। रूस का यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, 4 अफराद हलाक, 19 जख्मी। बिजली की रफ्तार से लपकने वाले हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल गिरने से रिहायशी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। कतर का सिफारत खाना भी मुतासर हुआ। सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले का जवाब। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन ओल्ड एज पेंशन के हकदार करार। वफाकी आईनी अदालत ने प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म दे दिया। EOBI की अपीलें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का दरख्तों की कटाई पर DGPHA पर इजहार बरहमी। अदालत का दरख्तों की कटाई में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मंडी बहाउद्दीन में सरकारी बैंक का मुलाजिम 3 करोड़ 5 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी लेकर फरार। बैंक मुलाजिम 93,000 यूरो एक्सचेंज में जमा करवाने निकला था, रास्ते से गायब हो गया। थाना फालिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के राफिक गुलिस्तानी जौहर के निजी बैंक में 9 सरबाजों ने हिप्नोटाइज करके शहरी को 1.5 लाख रुपए से महरूम कर दिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम में खुदकुशी की तफ्तीश में पेशरफ। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान को क्लियर करार दे दिया। लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची में नए साल के पहले 7 रोज में HIV के 8 नए मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता साल 180 मरीज रिपोर्ट हुए थे। लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरा शहरी को 3 लाख रुपए का लालच देकर एक गुर्दा निकाल लिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आखिरी रोज मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। कारोबार 1,84,409 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
फी तोला सोने की कीमत में 3,400 रुपए का इजाफा, कीमत 4,69,562 रुपए हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टी20 बारिश की नज़र। मुसलसल बारिश की वजह से मैच मंसूख कर दिया गया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। PSL में शामिल नई टीम हैदराबाद के मालिक फवाद सरवर की नीलामी से पहले जीत की पेशगोई के चर्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नस्र को 10 कामयाबियों के बाद लगातार दूसरी शिकस्त। अल कादसिया ने सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से हरा दिया। अमेरिका के मिच गथरी ने सऊदी अरब डकार रैली के 5वें मरहले में सबको पीछे छोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका के हेंट लेक्टन मजमूई बरतरी में सबसे आगे निकल गए। चालीस साल करियर में 800 फिल्म्स। पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री में दिहाइयों पर राज करने वाले सुल्तान बाही के मद्दाह आज उनकी 30वीं बरसी मना रहे हैं। यादें आज भी ताज़ा। और छुट्टियां मनाने निकलने वाले दोस्तों का खौफनाक हालात से सामना। डरावने मनाजिर से भरपूर फिल्म प्राइमेट आज रिलीज की जाएगी।